तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार MS टू ब्लॉग्स में। जिन भाइयों ने भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो देख के मत चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा हमारा भला कर दीजिए। ठीक है, तो गाइस चलिए, ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको। टॉपिक है गाइस, जो जितने भी निडल हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है, उनका प्राइस क्या होता है, और कितने पीसेस में, कितने बॉक्स में कितने पीसेस होते हैं, और फर्क क्या होता है नीडलों में। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल निडल के ऊपर। ट्रेडिशनल निडल होता है ये वाला। ठीक है, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं ये वाला है हमारा ट्रेडिशनल निडल। ठीक है, और एक होती है कार्ट्रिज निडल। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ट्रेडिशनल निडल में गाइस ये है कि आप अगर उसको यूज कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट मशीन यूज करनी पड़ती है। जैसे लाइनिंग आप कर रहे हैं तो लाइनिंग में आप एक मशीन में लाइनिंग की निडल लगाओगे, और आप शेडिंग कर रहे हो तो एक मशीन में शेडिंग की निडल लगाओगे। बहुत कोई एक ही मशीन से करता है जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। ठीक है, तो लाइनिंग के लिए अगर आप एक मशीन यूज कर रहे हो और शेडिंग के लिए एक यूज कर रहे हो तो आपका टाइम बचता है। ठीक है, ये होता है इस निडल में। और निडल्स जो स्टार्ट होती है गाइस, वो हमेशा ऑड नंबर से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो गाइस छोटे जगह पे आपको जैसे फिनिशिंग देनी है, शेडिंग देनी है, तो उसके लिए आपको 5 RS 9 RS यूज करना पड़ेगा। नोज पे शेड करना है, पोर्ट्रेट यूज बना रहे हो तो आपको 13 मैग्नम यूज करना पड़ेगा। बाल पे आप कर रहे हो कलर तो आपको फ्लैट नीडल यूज करना पड़ेगा। तो ये गाइस एक पोर्ट्रेट में मतलब कुल मिला के ना बहुत सारी चीजों का एक वो होता है सीक्वेंस। ठीक है, वो सारी चीजें जब एक साथ होती हैं तब जाके एक अच्छी चीज बनती है। आप अगर लाइनिंग कर रहे हो और उसी लाइनिंग से आप शेडिंग भी कर रहे हो तो क्या होगा? काम चलाऊ वाला काम काम चलाऊ ही बनेगा, लेवल अप होने की जगह और डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि भाई एक टैटू में जितने नीडल यूज होते हैं मुझे उतने करने हैं, ताकि आपको हर नीडल का काम भी तो पता चले कि किस निडल का किस तरीके से काम है। वरना कभी पता नहीं चलेगा, निडल बचाने के चक्कर में रहोगे तो। ठीक है, तो निडल बचाने के चक्कर में कभी मत रहो। हमेशा जो निडल जिस काम में आता है उसको उसी काम में यूज करो। ठीक है, तो भाई ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, बकचोदी कर दी काफी सारी। तो अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये है गाइस शेडिंग वाले जो निडल होते हैं, इसमें भी काफी सारे निडल है। ठीक है, राउंड और फ्लैट। ठीक है, अब राउंड में आपको जैसे मिल जाएगा राउंड RS होता है। ठीक है, जो RS लिखा हुआ होगा यहाँ पे, जैसे ये रहा, इस तरफ 8 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है RS। RS, ठीक है, तो ये जो RS लिखा हुआ होता है तो ये RS का मतलब होता है राउंड शेडर। ठीक है, तो राउंड शेडर है गाइस, और एक आपको मिलेगा फ्लैट और एक मिलेगा आपको मैग्नम शेडिंग में ही। ठीक है, 3 टाइप के निडल आपको मिल जाएंगे। मैग्नम जो होगा वो ऐसे कर्व में होगा, हमेशा ऐसे कर्व में। ठीक है, और उस पे पैरेलल में निडल होंगी ऐसे करके, एक के ऊपर एक। ठीक है, ये होता है मैग्नम निडल। इसको हम यूज करते हैं स्मूथ शेडिंग के लिए। जैसे हम अगर पोर्ट्रेट बना रहे हैं और गाल पे यहाँ पे शेड कर रहे हैं, नोज पे कर रहे हैं लाइट शेड, स्मूथ शेड चाहिए तो हम मैग्नम यूज करते हैं। और दूसरी होती है गाइस, मैग्नम की तरह ही दिखती है, वो होती है फ्लैट, और वो होती है सिंगल। ठीक है, वो सिंगल रहेगी और वो ऐसे कर्व नहीं रहेगी, वो होगी फ्लैट। ठीक है, तो वो फ्लैट निडल ज्यादातर हम यूज करते हैं कहीं पे हमको कलर भरना है, फिल करना है। ठीक है, ब्लैक का पोर्शन ज्यादा है तो हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग शेडिंग भी करते हैं उसी से ही, पर उससे वो स्मूथ शेडिंग नहीं आएगी, वो फील नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जो शेडिंग का स्मूथनेस और मर्ज होता है जो कलर, वो मजा आपको मैग्नम से ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी स्मूथ शेड चाहिए तो मैग्नम ही यूज करें। और फ्लैट जो है गाइस, वो कलर भरने के लिए, कलर फिल करने के काम में ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो निडल, मैग्नम और फ्लैट का काम होता है ये। और दूसरा हो गया राउंड शेडर, एक और, जैसे 5 RS 9 RS। ठीक है, वो ये वाले निडल है। ठीक है, ये आपका RL है और ये है आपका RS। ठीक है,
ये वाले तो आपको पता ही है। तो ये जो छोटी छोटी जगह पे होता है डिटेलिंग के लिए, जैसे आंखों में भर रहे हो आप, ठीक है, आईब्रोज बना रहे हो, तो ये सारी जगह पे काम आता है ये वाले निडल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के निडल जो होते हैं शेडिंग के, ये इनके अलग अलग काम है। तो आपको जो जिस काम में आता है आपको वही यूज करना है। दूसरा है गाइस कार्ट्रेज और जो हमारा ट्रेडिशनल नीडल है। ठीक है, कार्ट्रेज और जो ट्रेडिशनल नीडल है, ये लोग, कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास क्लाइंट भी आए हैं तो वो कहते हैं कि मतलब पेन मशीन यूज नहीं करते, उसमें पेन कम होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे दोनों जो नीडल हैं, ट्रेडिशनल और कार्ट्रेज, इन दोनों में ही सेम वर्क होता है। सब कुछ आर्टिस्ट के हाथ में होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने के ऊपर होता है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप बिगिनर हैं और आपने सीधा ही पेन मशीन उठा लिया। ठीक है, पेन मशीन उठाओगे आपको कॉस्टली पड़ेगा, पड़ेगा आपको कॉस्टली। ठीक है, आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो आप कॉइल मशीन से ही करो। ठीक है, आपका जो है वो लागत कम लगेगी उसमें। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम लगेगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, तो कभी भी प्रैक्टिस करने के लिए गाइस एडवांस मशीन नहीं लेते, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस मशीन ही यूज होता है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो कार्ट्रिज और ट्रेडिशनल जो निडल है, इनमें कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि कार्ट्रिज निडल जो है वो टाइम बचाती है और ट्रेडिशनल निडल में थोड़ा सा हमें असेंबल के चक्कर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ये है। ठीक है, तो कार्ट्रिज नीडल और ट्रेडिशनल नीडल जो है, इसमें आपको कार्ट्रिज नीडल थोड़ी महंगी पड़ती है, वो 30 पीसेस आते हैं आपके 1000 रुपीज, 1200 रुपीज के। ठीक है, और 50 पीसेस आपको मिलेंगे ट्रेडिशनल निडल के। ठीक है, वो आपका जो भी प्राइस है मार्केट में अप डाउन होता रहता है। ठीक है, आपको 50 पीसेस उसमें मिलेंगे और 30 पीसेस इसमें, तो आपका जो कार्ट्रिज है वो थोड़ा सा महंगा आता है, बस और कुछ नहीं है। इन दोनों निडल का प्राइस यही फर्क होता है बस, और क्वांटिटी में। अब आते हैं हम लाइनिंग में। ठीक है, लाइनिंग वाले निडल के ऊपर, शेडिंग की तो बात हो गई, अब लाइनिंग वाले निडल का बताता हूँ। जो लाइनिंग लाइनिंग वाला जो निडल होता है गाइस, उसमें कई लोग क्या करते हैं कि लाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें 5 RL से कर रहे हैं, तो उसको बोल्ड करने के लिए वो डबल लाइनिंग कर देते हैं उसी के ऊपर। वो चीज मत करो गाइस, वो चीज करोगे तो स्किन ज्यादा डैमेज हो जाएगी। आपको अगर बोल्ड चाहिए आप 9 RL यूज कर लो, आप उससे ज्यादा की नंबरिंग यूज कर लो। ठीक है, तो ये होगा कि उससे फिर आपको एक ही बार में बोल्ड लाइनिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आप एक ही लाइनिंग के ऊपर बार बार बोल्ड करने के लिए उसको चलाओगे तो स्किन डैमेज हो जाएगी गाइस, और हो सकता है कि बाद में क्लाइंट को कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है। लाइनिंग का जो, जिस नीडल का जो काम है लाइनर का, ठीक है, तो वो उसको करने दो। ठीक है, ये नहीं कि आप जबरदस्ती दूसरे चीज से दूसरे चीज में कर रहे हो। ये चीज करोगे तो आपका टैटू भी खराब होगा, नाम भी खराब होगा। ठीक है, तो वो चीज करोगे तो नाम खराब होना ही है। तो जैसे आपको बोल्ड लाइनिंग चाहिए, हाँ, तो आप बोल्ड निडल यूज करो। आपको अगर पतली लाइनिंग चाहिए तो आप पतली लाइनिंग वाला निडल यूज करो। ऐसे करके ही काम करना है आपको। ठीक है, तो लाइनिंग वाले निडल का हिसाब किताब यही है। तो जो जिस चीज के लिए आपको उसी चीज में ही यूज करना है। दूसरा गाइस, अब हम आते हैं जो निडल का जो शार्पनेस होता है, ये है निडल की, निडल है। ठीक है, यहाँ से निडल स्टार्ट हो रहा है जॉइंट होके। ठीक है, 9 RL है ये। तो 9 RL में, 9 RL का मतलब होता है राउंड लाइनर। ठीक है, राउंड लाइनर, ये मतलब है इसका। और इसमें जो होती है निडल वो ऐसे चिपकी हुई होंगी। ठीक है, लाइनर की। और शेडिंग वाली जो निडल होगी वो थोड़ी सी ऐसे खुली हुई होती है। ठीक है, जिससे कि ज्यादा स्पेस मिले और ज्यादा जगह वो कवर कर सके। और लाइनर जो होती है वो हमेशा चिपकी होगी, क्योंकि इसमें 9 RL में भी 9 RS भी मिलता है। ठीक है, तो 9 RS जो होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी इससे, क्योंकि वो उसके लाइनर जो है वो निडल्स, वो यूं पिंस वो खुले हुए होते हैं, और जो लाइनर होता है उसके बंद होते हैं, ताकि हमें स्मूथ, मतलब शार्प लाइनिंग मिल सके। तो इसमें ये चीज है गाइस, इसका भी एक वो है, डायोमीटर है। इसका जो डायोमीटर है गाइस वो ये है कि इसकी जो पिन, जहाँ से ये ज्वाइंट हो रहा है, जहाँ से इसको ज्वाइंट किया गया है पिन को, वो कितना लंबा है हमें कैसे पता चलेगा? वो गाइस हमें इस नंबर से पता चलेगा। यहाँ पे जैसे 1009 RL लिखा हुआ है। 10 0 का क्या मतलब?
10 0 का ये मतलब है गाइस, जैसे ये 10 0 है तो इसका जो डायोमीटर है, मतलब इसकी जो जॉइंट है, पिन कितनी लंबी है, नोक, वो पता चलता है। इसका जैसे इसका जैसे इसमें लिखा है 12, ठीक है, एक में 10 लिखा है, इसमें लिखा है 1209 RS, ठीक है। तो ये जो 12 नंबर होता है, स्टार्टिंग 12 से हुआ है, एक हुआ है 10 से, तो इससे ये पता चलेगा आपको जो 10 से हुआ है उसकी जो शार्पनेस, जो नोक है लंबी, वो कम है। और जो 12 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 12 से जो स्टार्ट हुआ है, उसकी जो नोक है वो ज्यादा लंबी है। इससे उतना फर्क पड़ता नहीं है हमें टैटू में कि ये ज्यादा लंबी है, ज्यादा बहुत ज्यादा छोटी होती है, जैसे 8 हो गया, ठीक है, जो 8 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा जो छोटी होगी उससे हो सकती है प्रॉब्लम। पर ज्यादातर तो 10 और 12 में आती है, ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, ये नॉर्मल है, मीडियम है, इसमें सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको ये जो डायोमीटर है इसका आपको लंबा छोटा पता करना है, तो आप इस नंबर से ही पता कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था इस चीज में कि निडल्स के जो नंबर होते हैं ये किस चीज में होते हैं। और जो RL लिखा होता है, RS लिखा होता है, आपको तो पता ही है। RS मतलब राउंड शेडर और RL मतलब राउंड लाइनर। तो गाइज एक निडल आपको और मिलेगी, वो है M1। M1 जो होता है गाइस, वो आपका वो भी शेडिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, वो भी मैग्नम की तरह ही दिखता है और फ्लैट की तरह ही दिखता है। पर वो जो होते हैं उसकी जो गैप होती है, जैसे मैग्नम है तो उसके गैप कम होते हैं, और वो जो M1 होता है उसके गैप ज्यादा होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो उस वाले निडल में ये होता है M1 जो होता है उसमें गैपिंग, बस ये कुछ नहीं है ज्यादा कुछ इसमें, तो उसमें गैप कम है, तो उसको उस हिसाब से आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। M1 शेडिंग में काम आता है। अगर आपको थोड़ा गैप वाले शेड की जरूरत है कि जिसमें थोड़ा गैप गैप रहे, ठीक है, तो M1 यूज करते हैं लोग। और एकदम स्मूथ और एकदम चाहिए स्मूथ, कहीं पे गैप ना हो, कुछ ना हो, ठीक है, शेडिंग में, तो वो उसके लिए मैग्नम यूज करते हैं लोग। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है, अगर आपको कुछ भी इससे नॉलेज मिली तो बहुत भला होगा, ठीक है। तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आप कमेंट में अगर बताएंगे ये वीडियो बनाओ सर, तो मैं ये वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। इस चीज के ऊपर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उस चीज के ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने वाले बहुत, थोड़े बहुत हेटर्स, उनकी क्या गलती, वो मेरे नाम से फेमस हो रहे, तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में दिया मैं फेम।